हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखेंगे आज हम लोग 5 अगस्त कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, आप क्योंकि अब 70 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे काफ़ी ज़ोर शोर से, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करंट अफेयर्स को थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई करें और स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस करें। ठीक है, बहुत इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि उसके फिर एग्जाम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है ना, तो आप डेली यहाँ पे आएँ और डेस्टिनेशन आज के चैनल पे, और वहाँ से करंट अफेयर्स करके आप अपना करंट अफेयर्स के सेक्शंस को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बेसिकली बहुत सारे टॉपिक हैं, क्वेश्चंस देखेंगे पहले हम, फिर उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, who has launched the women entrepreneurship program with the aim of empowering women entrepreneurs? आपके ऑप्शंस है, ए नीति आयोग, बी एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी एजुकेशन मिनिस्ट्री, या फिर डी होम मिनिस्ट्री। यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, डेट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग। तो देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे एनएसडीसी बोलेंगे। ठीक है, लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए किस लिए, ताकि नए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाए जा सके। ठीक है ना, आपको पता ही होगा आजकल एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल नहीं काफ़ी, मतलब मेरे को लग रहा है कि पिछले 20 साल से लगभग एंटरप्रेन्योर्स लोग का काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ है। ठीक है ना, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी एक तरह से बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्या लॉन्च किया है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, द प्रोग्राम इज डिजाइन टू एड्रेस स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ वुमेन विच वुमेन फेस वाइल स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस। तो बेसिकली ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि महिला जो भी उद्यम है उनको किस तरह से वो अपना कोई भी बिजनेस हो या कोई भी स्टार्टअप हो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि इन सब चीज़ की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मैनेजमेंट इशू हो सकता है। तो इन सब में क्या होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उन महिलाओं को हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो सप्लाई चेन काउंसिल है, आपको बताना है कि उसका वाइस चेयरमैन अभी कौन सा कंट्री बना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी इंडिया, या फिर डी सिंगापुर। तो देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्चुअली इंडिया ही हो जाएगा, हमारा भारत। ठीक है, कभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो ना, कोई ऐसा बॉडी हो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, और अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें पूछा गया कि चेयरमैनशिप किसके पास है, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया ऑप्शन में है तो उसके आंसर होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें होती है तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब इस चीज़ को थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में हम लोग। इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज, यहाँ पे ध्यान देना, इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। ठीक है, सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। द यूएस इज द चेयर, अब इंडिया तो वाइस चेयरमैन है, तो चेयरमैन कौन है भाई, या फिर चेयर पर्सन, पर्सन नहीं, चेयर कौन सी कंट्री इसको चेयर कर रही है, देन दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वो चेयर है किस चीज़ का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। ठीक है, फॉर प्रॉस्पेरिटी। द अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज की रोल इन डेवलपिंग अ रेजिलियंट सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब बेसिकली देखो, अगर इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन का वाइस चेयरमैन अगर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या है कि इंडिया का पकड़ या फिर इंडिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है किस चीज़ में, सप्लाई चेन को लेकर के। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वो कौन सी कंट्री में हुआ, आपके ऑप्शंस है, ए भूटान, बी म्यांमार, नेपाल, और इट्स डी इंडिया। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए। देखो, फिर आप ना सेम फंडा को अप्लाई करो। ठीक है ना, कि क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट,
आप लोग बहुत ज़्यादा इन सब इंस्टीट्यूशन के बारे, इस सब बॉडीज़ के बारे नहीं पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो जनरली क्या है कि इसमें इंडिया आंसर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो आपका इंडिया में ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट लोग का अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो इंडिया होस्ट द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। कहाँ पे किया गया इस चीज़ को? एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, क्या नाम है उसका? पूसा, ठीक है। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। फ्रॉम 2 to 7 अगस्त, 7 अगस्त तक ये चीज़ चलेगी, ठीक है। आफ्टर 66 ईयर्स सिंस इट होस्टेड लास्ट इन 1950, तो इससे पहले जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट लोग का जो मीटिंग हुआ था इंडिया में, भारत में, वो कब हुआ था? 1958 में, 66 साल पहले। और अब जाकर के हो रहा है मीटिंग कहाँ? तुम्हारा न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, ध्यान रखना इसी। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंक्लूडेड इन दिल्ली, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन तो यहीं पे जो कि मैंने पहले डील कर दिया था, पहले आपको बता दिया गया है कि 46th सेशन जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो कहाँ हुआ इस बार? इंडिया में हुआ, दिल्ली में, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो मीटिंग हुआ था इसमें यूनेस्को में कितने नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को तब ऐड करने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। हाउ मेनी साइट्स वेर एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिस मीटिंग, ठीक है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पे है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओके। ऑल ओवर वर्ल्ड आपके ऑप्शंस हैं 24, P26, P28 या P30। जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज A24। तो 24 साइट्स ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैंने पिछले क्लास में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो दिस सेशन सॉ दैट इंस्क्रिप्शन ऑफ 24 न्यू साइट्स। अब तो ये तो पहले तो ये जान लो कि 24 न्यू साइट्स को किस में ऐड किया गया है? यूनेस्को का फेमस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या चीज़ है? ऐसे विश्व धरोहर जो कि किसी भी कंट्री के लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्या करते हैं, कल्चरली या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक तरह से संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए यूनेस्को क्या करता है, उसको रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। ओके, अब आगे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, ये ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे इस बार 24 लगभग ऐड होंगे नए। और इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया में एक और न्यू ऐड होने वाला है। वो क्या चीज़ है तुम्हारा? दैट इज मोइदम। मोइदम्स द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनासिटी, ठीक है। तो अहोम डायनासिटी जो बेसिकली आसाम में था, वहाँ पे मरने के बाद किस तरह बरी किया जाता था लोगों का, बरियल प्रैक्टिसेस था, उसका नाम क्या है? मोइदम्स। तो मोइदम्स द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनासिटी इन आसाम, ठीक है। तो इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड कर दिया गया है। तो अब जाकर के इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हो गए यूनेस्को के? 43, ठीक है। पहले 42 था, अब 43 हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। एडिशन किसका हुआ है? आपका मोइदम्स, जो कि क्या है? बरियल प्रैक्टिस है, किसका? अहोम डायनासिटी का। कहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, आपसे कुछ ना पूछे सीधा पूछ ले कि मोइदम्स जो कि माउंट बरियल प्रैक्टिस है अहोम डायनासिटी के, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आसाम, ठीक है, ओके। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जरूर नोट करना, ठीक है, खास करके ये 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो अब हो चुके हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? अभी कुछ दिन पहले ही जो एक्स तुम्हारे जो चेयरमैन थे उन्होंने रिटायर अपना मतलब इस्तीफा दे दिया था। अब आपको बताना है कि नई चेयरमैन कौन बनी है। देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज प्रीति सूदन, ठीक है। प्रीति सूदन इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको बस आप जान लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमुर, ठीक है। झूमुर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, ठीक है। तो आपको बताना है कि झूमर जो कि एक समझ लो कि एक किस राज्य में एक पारंपरिक नृत्य है, जो कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी आसाम या डी मणिपुर। आप यहाँ झूमर मत समझना, झूमर जो कि हरियाणा, बेसिकली हरियाणा राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या झूमूर है, ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज़ का, झूमूर, ठीक है। तो देखो जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आसाम हो जाएगा, ठीक है। तो आसाम में बेसिकली झूमर को
मनाने का मतलब मनाया जाता है, और इसके लिए अभी ग्रैंड सेलिब्रेशन भी किया गया था। देखो अभी तो असम गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ ग्रैंड झूमर डांस परफॉर्मेंस, तो ग्रैंड झूमर डांस परफॉर्मेंस करने का प्लानिंग है असम गवर्नमेंट का, विथ 8,000 टी ट्राइब आर्टिस्ट, विथ 8,000 टी ट्राइब आर्टिस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेवल पे आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। झूमर इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ आसाम टी ट्राइब्स परफॉर्म ड्यूरिंग ऑटम। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये क्या बोलता है, अक्टूबर के टाइम में लगभग इसको परफॉर्म किया जाएगा। इट फीचर्स यंग गर्ल्स डांसिंग इन द फील्ड्स और अंडर ट्रीज विथ मेल मेंबर्स प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मदाल, ड्रम, फ्लूइड, टास्क। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन भी तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई और मल्टीपल एग्जाम्स भी अगर तुम देना चाहते हो तो वहाँ से भी तुमको देखो स्टैटिक पार्ट भी क्लियर हो रहा है कि आपका झूमर जो है वो आसाम का डांस परफॉर्मेंस है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि गर्ल्स बॉयज साथ में डांस करते हैं, जहाँ के बॉयज क्या प्ले करते हैं, मदाल, ड्रम, फ्लूइड और ताल्स। ठीक है, बाकी करंट है तो आप इसको जरूर याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट पैरा स्विमर। ठीक है, पैरा स्विमर मतलब पैरा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, स्पेशली एबल्ड लोग जो भी हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए आपका पैरा स्विमर्स, पैरा कोई भी एथलेटिक कंपटीशन किया जाता है, तो पैरा स्विमर्स, अभी पैरा स्विमर में कौन सी यंगेस्ट इंडिया से हैं जिन्होंने टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल को अभी क्रॉस किए। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए निरंजन मुकुंदन, बी रीमो शाह, सी सत्येंद्र सिंह, या फिर डी जी आर राय। देखो अगर आप न्यूज़ से थोड़ा कनेक्टेड हैं तो देखो सही आंसर है डी जी आर राय। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत इंस्पिरेशनल इनका न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि एक दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने देखो इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है, पाक स्ट्रेट क्रॉस किया है, तो जानते हैं यहाँ पे थोड़ा देखो आराम से 16 ईयर ओल्ड, और बहुत कम उम्र की भी है। ठीक है ना, बहुत कम उम्र की भी है। 16 ईयर ओल्ड जिया राय फ्रॉम मुंबई, कहाँ से बिलोंग करती है, मुंबई से, बिकेम द यंगेस्ट, यहाँ पे ध्यान देना वर्ड्स को, यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर। ठीक है, यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ओके, टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मतलब अपने में कितना ज़्यादा ये लग रहा है, मतलब कितना इंस्पिरेशनल न्यूज़ है। ठीक है, स्विमिंग 34 किलोमीटर्स इन 17 आवर्स। ओके, 17 आवर्स एंड 25 मिनट्स बेसिकली। ओके, जिया हु हैज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का न्यूरॉन डिसऑर्डर होता है, जिसमें आप किसी से भी कम्युनिकेट ना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा आप सही से नहीं कर पाते किसी किसी और पर्सन के साथ। ओके, तो जिया राय जो कि एक तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर से ग्रसित है, उन्होंने आपका इंग्लिश चैनल को भी क्रॉस किया, और कुछ दिन पहले उन्होंने पाक स्टेट को भी क्रॉस किया था। इनकेस अगर आपको पाक स्टेट नहीं आइडिया है कहाँ है, तो पाक स्टेट एक्चुअली इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल के बीच समझ लो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है ना, बेसिकली अगर ऐसा आप भारत और यहाँ पे श्रीलंका ये कर लोगे तो ये आपका पाक स्टेट। ठीक है, मूव करते आगे। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, यहाँ पे ध्यान रखना। गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Southeast Asian country has recently released a special stamp set that includes a stamp on Lord Rama of Ayodhya। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है, जिसमें अयोध्या के भगवान श्री राम पर एक डाक टिकट शामिल है। आपके ऑप्शंस है ए लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड, या फिर डी सिंगापुर। और ये चीज़ को, ये क्वेश्चन को डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया जा चुका है। आप प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखे जा करके और फिर आंसर कमेंट करें, ताकि आपका कुछ प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से डेली अगर आप करते रहें तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, और बीपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड आपके पास करंट अफेयर्स मौजूद होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन। मिलते हैं इस तरह के वीडियो से जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।